ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम गायत्र्यै नमः। सावित्र्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ततो हस्ते अक्षरपुष्पाणि धृत्वा स्वस्ति वाचनम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुंसल्पनुभिर्दशेमहि देवहितं जरायो कुशलमिन्नुधररो अन्ति देवाजतरामस्य कराव्यवशरन्दनो नाम पुत्रासो यत्र विदरो भवन्ति मानवमर्यादीनिघटायुर्यन्तो आदिनित्यौरनिधिरान्तरिक्षमरितिर्माता सपिता सौत्रः विश्वै देवा हरिः पाञ्चजना हरिर्जातहरिर्जातवान्म द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ततो संकल्पः हस्ते जलाक्षरं द्रव्यं चादाय संकल्पः ओम विष्णवे नमः। तीन बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानद्य ब्रह्मणो निन्द्रिय प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्यावठं चरणे जम्बूद्वीपे खण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे भारते यमुनाया सन्निकटस्य पुरा इन्द्रवत्सदना देहलीनगरान्तर्गते पीतमपुरा इत्याख्योपनगरान्तर्गते स्वकीयनिवासस्थले अपने निवास का घर का एड्रेस इति संकेते गृहे निवासिनाद्य गौरीशङ्करमन्दिरे प्राङ्गणे देवालये षट्विधानां मध्ये रौद्रनामक्षोसंवत्सरे भगवता श्रीसूर्यनारायण दक्षिणायने उत्तरगोलवरमिते मासानां मासोत्तरी मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावणमासे श्रीशुक्लपक्षे अद्य षष्ठ्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे भौमवासनां विदायाम् अमुकामुक गोत्रोत्पन्नो वयम् अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। अपने अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। समस्त परिवार सहित हो हम घर के परिवार का समस्त बच्चों का सबका नाम ले लीजिएगा। समस्त परिवार सहित हो हम सुखी स्मृति प्राण प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष निवृत्त्यर्थम श्री शिवमहापुराणस्य कथा श्रवणकर्मणः तत्साङ्गता समृद्ध्यर्थं तद् अङ्गत्वेन गणपत्यादि देवानां देवीनां पूजनमर्चनम् अहं करिष्यामि। ॐ वयं करिष्यामहे। ॐ तत्सत्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चावल लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। लेफ्ट हैंड में चावल ले लीजिए। दाएं हाथ से सभी देवताओं के लिए पूजन। ओम गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां वा प्रियवर्यं हवामहे निधीनां वा निधिवर्यं हवामहे वशो मम आहमजामि गणधमात्मजासि गणधम्म सिद्धिदात्रे गणपतये गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः निर्गसनोदारुद्रिकाम्बीलवासिनीम् अम्बिकायै नमः अम्बिकां पूजयामि। ओम तद्वार्यामि ब्रह्मणा वन्दमान्तरा शास्त्रे जयमानो हविर्भिः एडमानो वर्णे समानाय नमो गीयवान्पदे वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि।
वृषभानि देव सवितर्दुरितानि पराधवाय रुद्रं तन्नासुर ओंकाराय नमः ओंकारं पूजयामि श्रीशरेण श्रीचवद्भ्यां अहोरात्रिवार्षेण चित्राणि रूपमशिरो व्यासन्निगानं मयिकानं सर्वलोकं मयिकानं श्रियै नमः श्रीं पूजयामि ॐ वसो पवित्रं सदारं वसो पवित्रं सदारं देवस्वासविना पुनारुसो पवित्रेण सदारेण सर्ववाकामरुच्य श्री आदि सप्तकृतमातृकाभ्यो नमः पूजयामि ॐ समख्ये देवी आर्यासन्नक्षमाय प्रमोघ्ये महावीरं विजयादवरी विसन्दसि गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः पूजयामि ॐ वास्तुस्पदे प्रतीयानि स्मन्धामि स्वनमीवो भानुजन्वे महे प्रतीयन्नो जगद्जन्नो भवतिपरे सन्मुपरे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषं पूजयामि योगे योगे तवतरं भाजे भाजे हवामहे जगाय नमोते योगिनी नमः योगिनीं पूजयामि ॐ नैष्पथमविदन्नस्मा वैश्वानापुरेतारं नमोदन्नमर्दयामृतं वैश्वानरं चेतयेत्याय देवाः ॐ क्षेत्राधिपतये नमः क्षेत्राधिपतिं पूजयामि ॐ ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदासर्वेनावसौम्या उपमास्य विष्टाः सदस्ययोनिन्दवा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि ॐ इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिधानि तदे परमं सर्वशिवाग्रे स्वाहा विष्णुवे नमः विष्णुं पूजयामि नमः सम्भवाय च मयोभाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय वदनाय च ॐ रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि ॐ कृष्णेन सावर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ॐ सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि ॐ इमं देवासवर्णं सुवर्णं महादेवत्राय महादेज्येष्ठाय महादे ज्ञानराज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय इममुखे प्रमुखे प्रमसे विषये गवोमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा चन्द्रमसे नमः तन्मथं पूजयामि ॐ अग्निमूर्धादिवाकल्पति पृथिव्यामपाकुदेनागुंजिमति मङ्गलाय मङ्गलं पूजयामि ॐ उद्विद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापुष्टे सगुंजले सामयं च स्मृहते सुदर्शन् वैष्णवे देवादिमानसि शीलता बुधाय नमः बुधं पूजयामि ॐ बृहस्पति अधिरण्यवरिहादिमन्मादिमुदारुणन्धे च तन्मः बृहस्पते नमः बृहस्पतिं पूजयामि अन्नां परिजलं ब्रह्मणा दिव्यचक्रं वयसोम प्रजापति रतेन सत्यमिन्द्रमपानो सुग्रमन्दसैन्द्रसेन्द्रमिनं वयोमृतमदं शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि ॐ सन्नो देवीरविष्टयापो वीतये सद्योरविशमन्तनं सलिश्चराय नमः सलिश्चरं पूजयामि ॐ गयानुचित्रा भवतीयदावदसकागया सलिष्टयावतारा वै नमः रामं पूजयामि ॐ केतं गणमन्तकेतवे तेजोमर्यावे समुखलिरजाय राम केतवे नमः केतं पूजयामि ॐ भगवती त्रिगुणात्मिकाय जगज्जनन्यै नमः पूजयामि ॐ भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः शिवं पूजयामि अध पूजनम् पादयोपाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं जलं समर्पयामि अर्घ्याङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे शानीयं जलं समर्पयामि जल से अर्चन कर लीजिए ॐ मुदाकाराब्धमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नतासुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं वस्त्रं समर्पयामि ॐ सुजातज्योतिघासधर्मवरुधमा सरस्वभास्वग्ने विश्वरूपं सम्यस्य विवावसो शीतवातोषणं वज्राय रक्षणं बलं देहालङ्करणं वस्त्रं शान्तिं प्रियच्छमे वसो पवित्रमस्य अवधारं वसो पवित्रमस्य अवधारं देवस्वासविता पुनर्वसो पवित्रेण सदारेण सर्ववाक्कामरक्ष्य शीतवातोषणं वज्राय रक्षणं बलं देहालङ्करणं वस्त्रं शान्तिं प्रियच्छमे वस्त्राङ्गात्मनीयं चन्दनम् ॐ त्वां गन्धर्वार्गणस्वामीन्द्रस्वां प्रियस्वरे त्वामोघरे सोमो राजा विद्वां लक्ष्मारोचन गन्धद्वारां दुरादशामिति पुष्टां गणेशनिश्वरीं सर्वभूतानां
तामिहोपहे श्रियं गन्धर्मक्षरान् समर्पयामि पुष्पाणि च ओखरीः प्रतिमौलवा पुष्पवतीः प्रचुरवरीः यशवायि वचस्पति वीरुरापालैष्णवः चन्दनालेपनं समर्पयामि चन्दनाम्बे अक्षरान् समर्पयामि अक्षरनमीवरन्तयोप्रियालुकसुभर्गवानमो विप्रारमिष्टयामति योयामिन्द्रते हरि ओघरीः प्रतिमौलवां पुष्पवतीः प्रचुरवरीः यशवायि वचस्पति वीरुरापालैष्णवः अक्षरान् समर्पयामि पुष्पाणि कुसुमालान् अर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादि वैभवमयातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां कुसुमालान् अर्पयामि भगवत्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीनं परिचरं देवदेव सर्वदा लोकान् तुरीयं वस्त्रे देवा तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राणसङ्को भूत्वा प्रसीदपरमेश्वरः इदमन्नं मया देव स्थापितं पुरुषत्तव तेनमे शुभलावापि भवेत् जन्मनि फले नैवेद्यं निवेदयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषत्तव तेनमे शुभलावापि भवेत् जन्मनि फलं निवेदयामि फलान्ते इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषत्तव तेनमे शुभलावापि भवेत् जन्मनि फलं निवेदयामि भगवते श्री पीठस्वसमस्तदेवदेवताभ्यो नमः या परापुष्पाजाश्च पुष्पणीः बृहत्पदेव सुतानो मुञ्चन्तः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भसमेवजल आत्मनीयं जलं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे मुक्तस्य जातपरिरेगासीनवदाधारमतिरियं ध्यानप्रेमां तस्मै देवाय विकाविधेम मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुल्ले की प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागावनाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं जगन्नाथ भवनेश्वरक्मी पापात्मनां प्रदयामते समद्धितुर्दावतां गुरुजनां भवस्यरज्जा तां त्वां नदासं परिपालयते विश्वं ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारि भानु शशि भौमिशुरस्य गुरुस्य शुक्रस्य निरावतीतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन पूजनाख्येन करुणापीठस्थदेवा प्रियन्तां नमो शक्राय नमो जलकृतले नमः इन्द्रासनाय नमः ग्रन्थपूजन। सर्वैभूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवैश्वानरे दन्तिस्पतकृतशुद्धराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्ष्यार्थं गुरुचित्तवृत्तमखिलैमन्यस्तु किं कर्मभिः यन्वानेन धनेन वादिगरिभिः प्राप्तेन राज्येन गयं किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुविरुद्धेन गेहेन किम् या त्वयि त्वदक्षणभङ्गुरं सबलिरे त्याज्यं मनो दूरत स्वातमार्थं गुरुवाक्यदो भज भज श्रीपार्वतीं वल्लभां श्रीपार्वतीं वल्लभाम् आयुर्नस्य दिवस्यतां प्रतिदिनं यातिक्षयं यौवनं
प्रत्यायान्ति गतात्मानदिवसत्कारो जगद्भक्षक लक्ष्मीस्तो यतरङ्गभङ्गचबला विद्युज्जलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वां रक्ष रक्ष अधुना। ॐ भगवते श्रीवेदपुरुषाय नमः। मंत्र लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरविभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टसुरेशितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टार्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितये सीतमं वदा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। चन्द्रो
तमुद्भजं सुरपति पेयो समाक्रम्मद हस्ताद्यैनदहं सुविद्यममराम् आस्यास्य पङ्केर्वम् सूर्येन्दुविलोचनं करतलैः पाशाच्यसूत्राङ्कुशम् विप्रगमक्षयं वसुपति मृत्युञ्जयं संस्मरे करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय,
महेश्वराय शिव महेश्वराय हर हर भोले नमो शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमस्तुभ्यं भगवते वल्लभे विश्वयोनये सहिष्णवे सदोषाणां संभवे शैलधन्वने संभवे शैलधन्वने परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके हम लोग मासिक महीने का जो यज्ञ है उस यज्ञ के सत्र में आज की कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की विशेष कृपा है। हमारा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक अपने पूर्ण दिवस की ओर प्रस्थान कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। कल के प्रसंग में हमने ब्रह्मा विष्णु गुरु के बीच जो बात हुआ उसके बाद
उस बात युद्ध के बाद जब भगवान ने स्तंभ रूप में प्रकट हुए, युद्ध के मध्य में भगवान स्तंभ रूप में प्रकट हुए और उस स्तंभ का पता लगाने के लिए श्री हरि सुकर रूप में पाताल लोक को गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर के लोकों में गए। वहाँ से वापिस आते समय कीर्ति पुष्प वो साथ में लेकर के आए और जब यहाँ ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, झूठ पकड़ा गया तो भगवान प्रकट होकर के उनको दंड देने के लिए भैरव का भैरव को अपनी विभूति से भैरव को उत्पन्न किया और भैरव ने ब्रह्मा जी के जो पंचम मुख है, वो अहंकार से युक्त जो असत्य बोलने वाला जो मुख था उसका छेदन कर दिया। उस छेदन के साथ ही भगवान अच्युत भगवान श्री हरि भगवान के शिव जी के चरणों में वंदना करने लगे कि जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए भैरव उद्यत हुए हैं उनको शांत कीजिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि इनको आपने ही उत्पन्न किया है। अपनी ही जो उत्पन्न जो होता है वह संतान आपकी संतान है। ऐसा भाव प्रार्थना जब की श्री हरि की प्रार्थना को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और भैरव को ब्रह्मा जी को जो मारने के लिए भैरव उद्यत हुए थे उनको शांत किया। शांत करने के साथ ही ब्रह्मा जी भी भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि आपने मुझे बचा लिया और भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो तुमने झूठ बोला है इसलिए तुम्हारे को दंड मिलेगा। तुम्हारी जो मूर्तियाँ हैं मूर्तियों का कहीं पर भी तुम्हारी पूजन नहीं होगा। एक स्थान को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर हमारी मूर्ति पूजा नहीं होगी। फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते कि महाराज हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, मेरे से गलती होगी, भूल होगी। तब ऐसी प्रार्थना जब की उसके बाद भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे को यज्ञ का भाग जरूर मिलेगा, यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। कल की कथा प्रसंग में हमने यहाँ तक सुना था, अब आगे की कथा प्रसंग में सुनते हैं। जो चार मुख हैं वो चार मुख तो आपको याद ही है, ब्रह्मा जी के चार मुख याद है ना जी। चारों वेद यदि क्रम याद नहीं भी हो, चारों वेदों को हम लोग बोल सकते हैं ऋग, साम और अथर्व। इस तरह से चारों वेदों का चार मुख हैं। जो पंचम मुख का जो अहंकार से युक्त मुख था उस मुख का भैरव जी ने छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी की बात तो होगी। अब केतकी पुष्प के ऊपर भगवान क्रोधित हो गए। कहने लगे कि अब क्योंकि वो जो केतकी का पुष्प था भगवान के सिर से ही हिल करके नीचे नीचे की तरफ गिरा। जब दोनों युद्ध कर रहे थे उनकी युद्ध जब समापन हुआ कि स्तंभ रूप में प्रकट हुए भगवान, तब भगवान की थोड़ा सा सिर हिल गया। जो सिर हिला तो वो केतकी पुष्प भगवान शिव के सिर पे ही था और वही पुष्प नीचे गिरता हुआ। और इसमें अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव प्रकट किए हैं। एक संत कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। भगवान शिव का जो शिवलिंग रूप में जब प्रकट हुए तो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। भगवती पार्वती जो पर्वत में कैलाश पर्वत में थी तो वहाँ उन्होंने देखा कि यह लिंग रूप में भगवान का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, तो मैया ने पुष्प अर्पण किया। ऐसा तो कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये जो जितने भी देवतागण हैं भगवान, क्योंकि ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध कर रहे थे, एक संत कहते नहीं ऐसा नहीं है। जो देवतागण हैं सभी ने मिल करके केतकी को वो पुष्पांजलि अर्पण की थी। ऐसे अनेक भाव दिव्य जो संत हैं, दिव्य जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अलग अलग भाव प्रकट किया है।
लेकिन यहाँ मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि जब भगवान ने उन दोनों का युद्ध देखा उस समय थोड़ा सा विचलित हो गए। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़ हमारे सामने भयंकर रूप धारण करती है, हम भी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। भगवान शिव का थोड़ा सा सिर हिला और वहीं से वो केतकी पुष्प नीचे गिरा। भगवान का स्वरूप देखिए कितना दिव्य होगा कि वो तो 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर के जब वो नाप देखने के लिए गए, लेकिन वो केतकी पुष्प भगवान के सिर से गिरा था। तो इसका मतलब जो स्तंभ है, जो लिंग स्वरूप है, उससे भी ऊपर की तरफ भगवान का सिर है। ऐसा तो यहाँ पर तो यही स्पष्ट वर्णन है कि भगवान के सिर से केतकी पुष्प नीचे गिरा, लेकिन केतकी पुष्प ने झूठ बोला। पहले तो झूठ नहीं बोला था, ब्रह्मा जी के सिखाने पर झूठ बोला। ब्रह्मा जी को तो दंड मिल गया, केतकी पुष्प के लिए भी भगवान कह रहे हैं तुमने झूठ बोला है, तुम भी दंड के अधिकारी हो। कह रहे हैं व्यास जी कह रहे हैं हरे रे केतक दुष्टत्वां सकलूरमितो प्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मदभूत पूजा सितपरम। अब मैं तुम्हारे को प्रेम पूर्वक अपने सिर के ऊपर धारण करता था, अब तुम्हारे को मैं धारण नहीं करूँगा, तुम्हारे को मैंने त्याग दिया। तब और तुम्हारी पूजा में कहीं पर भी उपयोगी नहीं होंगे। जैसे ऐसे बोला तो केतकी उसको भगवान को प्रणाम करने लगा, क्योंकि जो चराचर जगत में जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे बोलने वाले होते हैं, होते कि नहीं होते? पहले बताइए। सारे जितने भी पदार्थ हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम भी तो बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमारे घुटना बोल गया, आंखें बोल गई, बोलती है। जबकि आप वैसे तो बोलती नहीं, ऐसे कह रहे जी पेट बोल गया, क्या हुआ जी गाड़ी बोल गई, नहीं करते। हम व्यवहार में भी वो बातें बोलते हैं। वैसे ही चराचर जगत में जितने भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, वो अपने आप में बोलती हैं। अब हम उसको भाषा को समझते भी हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में हम ये कहते नहीं ये पेड़ क्या बोलेगा? पेड़ भी बोलता है। पेड़ के नीचे आप अग्नि जलाइए, पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। वो भी तो बोल रहा है ना कि भाई तुम नीचे अग्नि जलाओगे तो, और पेड़ में बढ़िया खूब खाद डालिए, लहलहाने लगेगा, एकदम सुंदर होने लगेगा, वो भी बोलेगा। वो कह रहे आपका तो पार्क इतना बढ़िया सुंदर है, आपने इतनी बढ़िया बगीचा बना रखा है कि पार्क तो बोलने लगता है। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ही नदी जब बह रही है तो नदी भी बोल रही है। जितना भी चराचर जगत है सभी बोलते हैं, उनकी भाषाओं को समझने के लिए। कई लोग अब तो इतने दिखाई नहीं देते, पहले ऐसे बोलते थे। चिड़ियाओं की जो भाषा है वो लोग समझते हैं, क्या बोल रही है सामने वाले पता लगता है। जो चिड़िया में एक मैना चिड़िया होती है वो काफ़ी मनुष्य के क्लोज रहती है। मैना है, ऐसे ही तोता है, मोर है, ये बहुत नज़दीक रहने वाले पक्षी हैं। इनकी भाषाओं को लोग बताते थे कि अब ऐसा बोलते हैं। ऐसे तोते को तो पूरा जैसे आप सिखाते हो वैसे बोलता है, लेकिन पशु पक्षी भी बोलते हैं, ऐसे ही पशु भी बोलते हैं। आपने बहुत लाड़ प्यार से जिस गाय को पाला है वो अलग अलग भाषा में आपको बोलेगी, और जो पालने वाला है वो समझ जाता है अब पानी मांग रही है, अब ये इस तरह से बोल रही है तो अब ये चारा मांग रही है, या इस तरह से बोल रही है तो अब इसको दूध दोना है। इस तरह से सभी चराचर जगत में सभी लोग बोलते हैं, हम उन भाषाओं को समझते नहीं। कभी कभार तो हम मनुष्य की भाषा भी नहीं समझते ना। किसने किस भाषा में बोला? एक व्यक्ति एक के घर में गया, उसने कहा कि भोजन कर लो। अब भोजन कर लो किस भाषा में बोला हम समझते तो है ना, यदि हमारे को ज्ञान नहीं हो तो हम भोजन कर ही लेंगे।
एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में, अपनी बात बताऊँ, हमारे साथी जो है ना ब्राह्मण है, वो मजाक में बोलते थे, कहने लगे कि हम तो खाते रहते हैं, आप खाओ। अब हम उस बात को मजाक में बोलते थे, आपस में बोलते थे। एक बार मेरे साले हैं, छोटे हैं मेरे से, वो आगे चंडीगढ़ से, उनको रसगुल्ला परोसा भोजन के साथ। वो कह रहे कि आप भी लो। हमने कहा हम तो खाते रहते हैं। वो बड़े नाराज हो गए। वो कहने लगे ये क्या बात कर रहे हैं, हम नहीं खाते, हम। अब वो मूवी कंपनी के बहुत बड़ा मैनेजर है, तो वो नाराज हो गए कि आपने कहा ये क्या बोलते हैं। अच्छा, व्यवहारिक नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक में बोलते थे, वो बात मुँह में आ गई और बोलते। कभी कभार ऐसी भी बात हम ऐसे ही बोलते, हम तो खाते रहते हैं, आप खा लो। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ें बोलती हैं। ऐसे केतकी पुष्प भी बोलने लगा। केतकी पुष्प कहने लगा कि महाराज, जिस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से ही सारे के सारे पाप धुल जाते हैं नाम स्मरण से। मैं तो सामने आपके सम्मुख हूँ। मेरे द्वारा किया गया जो भी पाप है, जो झूठ बोला गया जो पाप है, क्या वो पाप समाप्त नहीं हो सकता? आप ही तो कहते हो कि भगवान का जो नाम स्मरण करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, नाम संकीर्तन करने वाले के समस्त पापों का, तापों का, अभी तक के जितने भी पाप और पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपके तो मैंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए, आपको प्रणाम कर लिया, तो क्या मेरा जो पाप है, मेरे से जो झूठ बोला गया, ये पाप समाप्त नहीं हो सकता? तब भगवान कहते हैं कि देखो, ये तो तुमने बात अच्छी बोली है, पाप तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मैंने बोला है वो वाक्य निरर्थक नहीं होगा। मेरे ऊपर तो तुम्हारा जो पुष्प है, तुम पुष्प के रूप में मेरे पूजन में, मेरे अर्चन में तुम उपयोगी नहीं होंगे, अन्य सभी देवताओं के पूजन में तुम उपयोगी होंगे, और यहाँ तक कि मेरे मंडप आदि सजाने में तुम्हारा उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आलोचना नहीं होगा। मतलब हर जगह उपयोगी होंगे, लेकिन मैं अपने आप को धारण नहीं करूँगा। तो तब से केतकी पुष्प भगवान को नहीं चढ़ता। पहले बता रहे थे केवड़ा, जिसको बोलते केवड़ा क्या है, न इत्र चढ़ाना चाहिए न पुष्प चढ़ाना। इसके अलावा भगवान को कुछ, जैसे अभी बता रहे थे ना, ये सब्जियों के द्वारा भगवान की अर्चना करेंगे, उनको सजाएंगे, तो भाव तो अच्छा है। सब्जी के द्वारा भी साग बोला है, साग से ही भगवान का अर्चन करने की विधि हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा नवरात्रों में आहुति जब दी जाती है तो भगवती को भी आहुति दी जाती पालक की, और वहाँ मंत्र भी है, भगवती का मंत्र भी है, साग के द्वारा ही आहुति दी जा रही है, ऐसा मंत्र है। तो विधि है, ऐसा नहीं। तो उसमें भी कुछ पदार्थों का निषेध है। जैसे भगवान शिव को बैगन नहीं चढ़ता, बहुत सारे लोग यहाँ बैगन चढ़ाते हैं, मूली नहीं चढ़ती, गाजर नहीं चढ़ता, गाजर यहाँ आपने कई बार देखा होगा मंदिर में गाजर भी चढ़ाते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गाजर, मूली। चलिए वार्तालाप मत कीजिए, सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है, बात तो बात में करते हैं। गाजर, मूली और टमाटर में भी जो देसी टमाटर है, अब वो जो विदेशी टमाटर है वो टमाटर की संख्या में नहीं आता। जो देसी टमाटर है वो टमाटर का निषेध है। और एक होता है पेठा, वाइट पेठा, सफ़ेद जो पेठा होता है उसको भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद पेठा अशुद्ध माना जाता है, और हम लोग प्रसाद में नवरात्र में सबसे ज़्यादा सफ़ेद पेठा ही खाते हैं। और अशुद्ध इसमें लिखा हुआ है, अशुद्ध किन किन चीज़ों को नहीं भगवान ग्रहण करते हैं।
अन्य सारी की सारी सामग्री भगवान को अर्पण की जा सकती है, लेकिन इन फलों को और इन फूल में केतकी का फूल, फलों में, और भगवान को तुलसी भी चढ़ती है, तुलसी मंजरी भी चढ़ती है। लिखा है दुर्वा जो है अंबिका को दुर्वा नहीं चढ़ाया, दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ती, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, और भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ता, शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता, बाकी सब कुछ चढ़ता है पुष्प में। और इस तरह से अलग अलग देवताओं का अलग अलग तरह से पूजन अर्चन की विधि है। और भगवान को चंदन आदि में सारे के सारे चंदन चढ़ते हैं, रौदी भी चढ़ती है, और लाल रक्त चंदन भी चढ़ता है, लाल चंदन भी चढ़ता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि कल भी चर्चा कर रहे थे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रक्त चंदन से, और इसी का आधार मान करके हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो स्तुति है उसमें लिंगाष्टक नाम से, उसमें ऐसे है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। वो इसी को आधार मान करके लिखा हुआ है। इन सामग्री को चढ़ा सकते हैं। ऐसे भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे को मेरे ऊपर पूजन अर्चन तुम्हारे से नहीं होगा। तब केतकी ने प्रणाम किया, और भगवान वहाँ से ब्रह्मा और विष्णु दोनों को समझाते हैं कि तुम सकल और निष्कल दोनों रूपों में मेरी पूजा कीजिए। सकल और निष्कल मैंने आपको बताया था कि निराकार और साकार, ये सकल और निष्कल पूजन है। निराकार रूप में भी पूजन करें और साकार रूप में भी पूजन करें, लेकिन निराकार रूप की साकार रूप की अपेक्षा निराकार रूप की पूजन का ज़्यादा महत्व यही शिव पुराण में बताया। भगवान शिव ने खुद ही बताया, स्वयं ही बताया कि निराकार शिवलिंग की पूजा विशेष है। जिस दिन वह शिव लिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, उसी दिन का शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा करके भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा, स्पष्ट भगवान ने कहा कि यही दिवस आज से शिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। और यही अब शिवरात्रि है क्या लिखा है, अहोरात्रम शिवस्य अहोरात्रम यदि शिवरात्रि। रात्रि का लोग कई लोग रात से मतलब रात नहीं है, अहोरात्र बोलते हैं दिन और रात 24 घंटे का। इसीलिए आपने देखा होगा रात्रि में 4 प्रहर की पूजन होता है। यदि रात्रि का मतलब तो मध्य रात्रि भी हो सकती है। ऐसे दिन भर हम लोग शिव का पूजन करें, और प्रातः सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक यह शिवरात्रि का महोत्सव है। और अलग अलग कथानकों में, अलग अलग कल्प में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान शिव का जब पार्वती जी से विवाह हुआ, वह भी शिवरात्रि मानी गई, ऐसे करके अलग कथानकों में आती है। लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन जिस दिन वह स्तंभ रूप में प्रकट हुए वही मुख्य रूप से माना गया। अब वो कौन सा दिन था जिस दिन प्रकट हुए, दिन कैसे लगाए? उस दिन था मार्गशीर्ष का महीना था, और पुनर्वसु नक्षत्र। अभी मार्गशीर्ष का महीना आएगा, मैंने कल ही नोट किया है, 27 नवंबर, और उस दिन नक्षत्र आएगा। उसी नक्षत्र को भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो भगवान कोशिश करेंगे कि यदि इस बीच में पार्थिव पूजन नहीं हुआ तो उस समय पार्थिव पूजन का ऐसा कार्यक्रम रखेंगे। उस दिन शुक्रवार 27 नवंबर को शुक्रवार का दिन है। तो मार्गशीर्ष के पुनर्वसु नक्षत्र में, क्योंकि 27 दिन में एक नक्षत्र आता है, जो चक्र है 27वें दिन में नक्षत्र आता है। तो एक महीने में मार्गशीर्ष का महीना जब भी शुरू होगा, एक महीने में एक ही नक्षत्र आएगा। 27 दिन में आएगा तो दोबारा नक्षत्र आना नहीं है, मुश्किल होता है, बहुत कम होता है।
तो पुनर्वसु नक्षत्र और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान शिव स्तंभ में रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और वही दिन शिवरात्रि। अब देखिए शिवरात्रि का तो फाल्गुन में आता है, लेकिन भगवान ने दो तरह से कहा। एक तो उस दिन मुख्य रूप से शिवलिंग का पूजन करें और शिवरात्रि, अब हम रात्रि तो उसी हिसाब से मनाते हैं, फाल्गुन में चतुर्दशी को मनाते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ से भगवान ने तो ये कहा है हो सकता है उस समय चतुर्दशी हो, लेकिन तिथि के बारे में नहीं वर्णन है, यहाँ पर सिर्फ नक्षत्र के बारे में वर्णन है। जो लिखा है वो आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए। तो कह रहे हैं सकल निष्कल और सकल रूप में भगवान का निरंतर पूजन करें। और इसमें पार्थिव पूजन का जो विधान है उसमें अलग अलग तरह से है, लेकिन मुख्य रूप से जो पार्थिव पूजन होता है, पार्थिव पूजन में यजमान ही मट्टी लेकर के आए, मृत्तिका भी यजमान ही लाते। और मट्टी कहाँ की होनी चाहिए कहा, एक तो होती है जिसमें दीमक लग जाती ना, उसको बोलते बावी, बावी की मिट्टी हो या किसी तालाब की मिट्टी हो और या पवित्र स्थानों की मिट्टी हो या किसी देव स्थान में रक्त वर्णीय मिट्टी हो, लाल मिट्टी का जो कलर है वो लाल वर्ण का। लेकिन उसमें भी कहा गया कि यदि वर्णों के हिसाब से मिट्टी का चयन करें, सभी के लिए रक्त वर्ण में थोड़ी लालिमा हो मिट्टी, और वर्ण विशेष के लिए ब्राह्मण के लिए सफ़ेद मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाए, और क्षेत्रियों के लिए रक्त वर्ण, और वैश्यों के लिए भी रक्त वर्ण से मिश्रित, श्वेत और रक्त मिश्रित, और जो शूद्र वर्ण है उन लोगों के लिए काली मिट्टी में भगवान शिव की पार्थिव बना करके पूजन करने की विधि ऐसी है। और इसमें पूजन में वैसे सबके लिए लाल मिट्टी ही उपयुक्ति बताई है। इसमें जो उसमें क्या करना है, मिट्टी लेकर के उसको पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना में लिखा है वंदिता शिशुरेन्द्रेण ब्रह्मण शंकरेण च अतस्त्वां धारयिष्यामि विभूते भूतिदा भव। ऐसा मंत्र उच्चारण करके पहले भस्म को धारण करें। भगवान शिव की पूजन में बिना भस्म का धारण किए पूजन करने पर पूजन का फल न्यून हो जाता है, ऐसा करके वर्णन है। तो पूजा में सबसे पहले भस्म धारण करें। भस्म धारण में विधि बृहद बताई गई है। बृहद मतलब बहुत बड़ी विधि बताई गई है। यदि भस्म धारण करते हैं तो भस्म कहाँ कहाँ धारण करने की विधि है कि ब्रह्मणे नमः ऐसा बोल करके ललाट में धारण करें, और हव्य वाहनाय नमः बोल करके हृदय में धारण करें, और स्कंदाय नमः नाभि में धारण करें, पूषणे नमः कंठ में धारण करें, और रुद्राय नमः दक्षिण बाहु में धारण करें, दाहिने बाजू में, और आदित्याय नमः वाम बाहु में धारण करें। इस तरह से भस्म धारण की भी बहुत बृहद विधि बताई गई है। हम लोग तो माथे में लगाने के लिए भी कहते हैं बिंदी लगा देना, ज़्यादा मत लगाना, जबकि त्रिकुंड या चतुष्कुंड या पंचकुंड लगाने की विधि है। आपने देखा होगा कई ब्राह्मणों के ऐसे लगा देता पूरा का पूरा लंबा, काफ़ी कुंड होते हैं, तो पंचकुंड 5 तरह के रेखाएँ, ठीक है। तो भस्म इस तरह से धारण कर, इसमें फिर कहा कि मणिबंध में लगाए, वाम बाहु में लगाए, और दक्षिण बाहु में लगाए, और पृष्ठ बोलते पीठ में भी भस्म लगाने का विधि है, पृष्ठ में लगाए। फिर कहा ककुदी बोलते हैं संस्कृत में, ये गर्दन के इस जगह को
यहाँ पर भी भस्म धारण करें, फिर सिर में धारण करें, फिर उसके बाद रुद्राक्ष धारण करके भगवान का पूजन करें। ये विधि है, इसमें जितना हम अधिक कर सकते हैं वो आप लोग पूजन में भी, जैसे अभिषेक होता है, आप लोगों का पूजन होता है, तो उसमें जो जो धारण कर सकते हैं, जो जो आपके पास उपलब्ध है वो इस तरह से उपलब्ध होकर करना चाहिए। फिर कहा कि विनियोग आदि करके फिर न्यास करना चाहिए। न्यास मतलब भगवान को अपने हृदय आदि सभी अंगों में स्थापित करके तब भगवान का पूजन अर्चन करें। ऐसी भी पूरी विधि बताई। पूजन अर्चन के इसके अलावा करों का भी न्यास करें। आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग, कई लोग जब करते तो ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे उंगलियाँ एक दूसरे से मिलाते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से कर का न्यास भी करना चाहिए भगवान शिव की पूजन में। कर न्यास के बाद अंगन्यास। अंगन्यास में मतलब भगवान को अलग अलग स्थानों में मंत्रों के द्वारा स्थापित करके तब भगवान का पूजन करें। और कहा गया कि यदि और कोई मंत्र याद ना हो तो ओम नमः शिवाय। हम लोग कई लोग बोलते हैं नमो शिवाय, ठीक है, नमो नहीं है, नमः विसर्ग है। ओम का उच्चारण जरूर करना है, ओम नमः शिवाय। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम स्त्रियों के लिए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वर्णन नहीं है। मैं कल भी आपको चर्चा कर रहा था, ब्राह्मण ग्रंथों में इन विषयों के बारे में वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब आप और हम लोग जैसे लोग हैं, उन्होंने जो बाद में इसका संशोधन किया वो है। प्राचीन ग्रंथों में ओम नमः शिवाय सभी के लिए उच्चारण की विधि है। इसमें शिव पुराण में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नहीं शिवलिंग स्पर्श का निषेध है, सिर्फ बाणलिंग का निषेध है। वो भी बाणलिंग का पूजन और अर्चन और उसका प्रसाद योगियों को ही ग्रहण करने की विधि बताई गई है। और न ब्राह्मण उसका चढ़ा हुआ सामग्री उपयोग कर सकता है, न अन्य व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इस तरह से पूजन की बहुत बृहद व्याख्या इसमें बताई गई है। आप पूजन में तो आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे कि जो है बहुत सारी पूजन की हम लोग थोड़ी याद रहेगा इतना। तो कथा में भगवान ने कहा कि इस तरह से मेरे लिंग का और मेरे साकार रूप का भी पूजन करें। और इसके साथ ही भगवान ने ओमकार का जो प्रणव अक्षर है उनके बारे में भी ब्रह्मा और विष्णु जी को ओमकार के बारे में जानकारी दी। शिव जी कह रहे हैं कि मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम लोगों ने मेरे विषय में जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। तो कह रहे 5 जो ओमकार में जो हम ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर जो मंत्र है, इस पंचाक्षर मंत्र में 5 कृत्यों में बताया गया। पहले ने सृष्टि भूत नमः से मतलब है सृष्टि से, इस पृथ्वी से मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पंचाक्षर मंत्र के आधारभूत हैं, जिसको उस दिन हम कह रहे थे ना, आप अमर अमर हो गए 5 चीज़ों से, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, यही पंचाक्षर मंत्रों का आधारभूत है। पंचाक्षर में सबसे पहले ओम प्रणव को छोड़ करके नम, न का पृथ्वी से संबंध है, म का जल से संबंध है, शी का किससे संबंध है, अग्नि से, संहार अग्नि से, और तिरोभाव वायु से, अनुग्रह आकाश से। इस तरह से ओम नमः शिवाय का पूर्ण रूप से है। और ओम ही बीजाक्षर मंत्र है। सारे वेदों का, सारे देवों का बीजाक्षर जो मंत्र है वह ओमकार ही है। प्रणव के बिना कोई भी कार्य साध्य नहीं है। यदि आप भी, हम भी कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, यदि ओम के उच्चारण के बिना किया जाता है
तो वह आपका मान्य नहीं है। अब ये दो अलग अलग बातें होंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि ओंकार का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में जिन लोगों ने ग्रंथ बनाए ऐसे बहुत सारे गुरु भी हैं, वो ये कहते हैं कि शिवाय नमः ओम बोलो, शिवाय नमः बोलो, ऐसे भी बोलते हैं। और उनका हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो जो शास्त्र की प्रमाणिकता है उस आधार पर आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो वही आपको हम बता रहे हैं। इस तरह से भगवान ने जब पंचाक्षर मंत्र के बारे में भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों को पूर्ण रूप से बताया, तब भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान तब ब्रह्मा और विष्णु ने क्या किया इस बारे में ऋषि पूछने, कथम लिंग प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्समभ्यर्थम, देशे काले च कीनहि। ऋषिगण कह रहे हैं कि जो भगवान के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा विष्णु आदियों ने क्या किया, तो कह रहे कि वो भी अपने अपने लोक को चले गए। तो ऋषिगण पुनः सूत जी से पूछते हैं कि ये जो भगवान ने शिवलिंग के बारे में ब्रह्मा और विष्णु जी को जो बताया है, वह पूर्ण रूप में हमें बताइए कि इसका पूजन कैसे करना चाहिए। तब शिवलिंग के बारे में सूत जी कह रहे हैं, युष्पदर्थं प्रवक्ष्यामि उद्यतामवधानत अनुकूले शुभे काले पूर्णे तीर्थे तटे तथा। अब सूत जी कह रहे हैं कि ये जो पूजन के बारे में भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया, वह मैं तुम्हारे को विस्तार से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आज आप कहेंगे कि आज तो पूजा के बारे में बता दो, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सूत जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मुहूर्त निकाल करके पूजन करने की है। भगवान शिव का पूजन मुहूर्त निकाल करके, जिस दिन शिव वास हो उस दिन पूजन करना चाहिए। मुहूर्त के लिए पहले किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाए और शिव जी का मुहूर्त निकाले, उस मुहूर्त के आधार पर पूर्ण मुहूर्त में ही भगवान शिव का अर्चन करें। कह रहे फिर उसके बाद क्या करें, कह रहे अर्चन के लिए कौन सा स्थान उपयोगी है। उपयोगी के लिए सबसे पहले बताया नदी में हो, या किसी पर्वत में हो, या किसी जंगल में हो, या समुद्र के किनारे हो, या गंगा आदि नदियों के तट में किनारे में हो। पार्थिव पूजन की विधि बताते हैं। पार्थिव पूजन जो शिवलिंग का जो पूजन है वो कहाँ कहाँ करें, तो पार्थिव पूजन में नदी तट, समुद्र के किनारे और गंगा आदि नदियों के किनारे, या किसी शिवालय में हो, या किसी गौशाला में हो, या फिर यदि कहीं जगह ना हो तो अपने घर में भी मट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। अब वो पूजन की प्रक्रिया आपको अभी मैंने बताया कि पूजन की प्रक्रिया कैसी रही, कैसे होनी चाहिए। मृत्तिका का चयन करने के लिए भी मुहूर्त निकाल करके मृत्तिका का चयन करें, और यजमान स्वयं जा करके ही मट्टी लेकर गया। अब आजकल तो आप लोग मट्टी स्वयं तो जा करके न भाभी मिलेगी, ढूंढने में अपनी बहुत मुश्किल से मिलेगी, और यदि मिल भी गई तो वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो देश का परिस्थिति के अनुसार अब जहाँ मट्टी मिलती है, इसमें भी ये दिखाया गया है कि जहाँ मट्टी मिलती हो, मृत्तिका जहाँ मिलती हो वहाँ से ले। लेकिन अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बताई गई है कि खरीदना नहीं चाहिए। अब मट्टी खरीदना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। उसको खरीदा हुए मट्टी में भगवान की पूजन ना करें। तो उस स्थिति में क्या करें, जब आप मट्टी लेने जाएं उसका यही है
ये हल, इसका हल क्या है? मिट्टी लेने आप जाएँ तो मिट्टी का मूल्य न लगाए। मिट्टी ले दो कहा, आपने सब कुछ दे दिया, यदि उसने कहा कि कम है और दे दिया तो ये बिक्री नहीं है। आपने मूल्य पूछना नहीं, कितने रुपए किलो दे हुए, नहीं रुपये का थोड़ा कम कर लो, तो ये मूल्य लगाना होगा। तो गए मिट्टी, कुम्हार के पास ही मिट्टी अधिकतर मिलती है, तो मिट्टी जा करके उसको बोल दीजिए 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी लेना है, हम लोग अपने उपयोग के लिए ले आए। उसने उसको पैसे पकड़ा दिए, आप अपने हिसाब से पैसे पकड़ा दीजिए। यदि उसने कहा कि नहीं ये कम है, इतना होता है, तो उससे अधिक दे के आ जाइए, मूल्य मत लगाइए। तो ये भी मिट्टी खरीदना नहीं होगा, मूल्य लगाने पर खरीदना हो जाता है, मूल्य यदि नहीं लगाते तो नहीं। तो इस तरह से मृत्तिका लेकर के आए। मृत्तिका के अभाव में अनेकों पदार्थों से भी शिवलिंग बना करके पूजन करने की विधि बताई है। मृत्तिका यदि नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो आप चावल के चूर्ण से, गेहूँ के चूर्ण से भी भगवान का शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं, चावल के चूर्ण से। और यदि जल आदि पदार्थों से भी भगवान शिव के लिंग बना करके पूजन करने की विधि है। जल जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ से हम बनाते हो, जल से ही बनाना, जल से ऐसे तो बनेगा नहीं। तो जल आदि पदार्थों से भी भगवान, जल आदि पदार्थों में दुग्ध आदि पदार्थों का भी वर्णन है। तो दुग्ध आदि पदार्थों में क्या है? आपने देखा होगा जो मक्खन होता है, मक्खन का भी भगवान का शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। चावल की आटा से, गेहूँ के आटे से, मक्खन से या बर्फ़ से, इन सभी चीज़ों से भगवान की आकृति कह रहे। यदि आकृति कहीं ना मिले, भगवान का शिवालय भी आपके पास नहीं है, तो कहा कि फिर कैसे करें? अभिषेक पूजन करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, तो उसके लिए लिखा कि अंगुष्ठ बनाइए। ऐसे अंगूठा रखा और अंगुष्ठ में ही जल की धारा लगाइए और पूजन कीजिए, वो भी शिव पूजन के पूर्ण फल प्राप्त होता है। गृह स्वामी के अंगुष्ठ, गृह स्वामी के अंगुष्ठ से भी भगवान शिव का पूजन करने से आपका शिव पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज ये पूजन की प्रक्रिया है, तो बहन जी को थोड़ा भजन के दे दीजिए, माइक दे दीजिए, भजन गाएंगे। क्योंकि पूजन की प्रक्रिया में तो हर किसी को लगता है कि भाई पूजन की प्रक्रिया सुना रहे हैं, क्योंकि विद्येश्वर संहिता में पूजन की बृहद चर्चा है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।
बोलो श्री शंकर भगवान की जय। इस तरह से जो ओम नमः शिवाय का जो जप है, प्रणव का अक्षर का मंत्र का जप है, उस प्रणव प्रत्येक मनुष्य को प्रणव का ओमकार का जो जप है कम से कम 11,000 जप प्रतिदिन करना चाहिए मनुष्य। 11,000 जप ओम नमः शिवाय का नहीं, ओम प्रणव का 11,000 जप नित्य करना चाहिए। कह रहे कि जो 11,000 जप नित्य करता है, मृत्यु पर्यंत करता है, वो शिव पद को प्राप्त होता है। और ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय का जप एक दिन में 1 लाख जप करने की विधि बताई। 1 लाख ब्राह्मण को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 1 लाख जप करना चाहिए। कह रहे 11,000 जप करने के बाद ही मौन धारण, मौन छोड़ना चाहिए। मतलब 11,000 जब तक जप ना करे तब तक किसी से वार्तालाप भी ना करें। ऐसे अलग अलग तरह से बहुत बड़ी वेद व्याख्या ओम नमः शिवाय की व्याख्या बताई। और इसमें ये भी बताया कि जो ऋषि मुनि लोग शिवाय नमः कहते हैं, वो आगे चर्चा आई कि शिवाय नमः कहते हैं ओम का प्रणव का अक्षर के लिए मना करते हैं। उसमें भी कोई पूर्ण रूप से तथ्य नहीं है। तथ्य मतलब वेदोक्त तथ्य कोई ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने आप लिखा है ऐसा करके, क्योंकि ये कलियुग प्रारंभ होने से कुछ ही साल पूर्व की घटनाएं हैं इसमें। और क्योंकि उन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा तो लगभग कलियुग का जो अभी जो चल रहा है लगभग 5,000 वर्ष कलियुग के हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो इस तरह से चर्चा कर रखी है। और आगे इसी में चर्चा करते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं गंगादि जो पुण्य तीर्थ है, उन पुण्य तीर्थों में या तो जन्म स्थान में ही अपनी मृत्यु होनी चाहिए, तब वह उसकी परम गति होती है। जो जिस स्थान में जन्म लिया हो उसी स्थान में उसकी मृत्यु हो, तब वो परम गति को प्राप्त होता है। या तीर्थ स्थानों में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो, तब परम गति को प्राप्त होता है। तीर्थों के भी अलग अलग महत्व बताए गए। सिंधु और गंगा आदि नदियों के तट पर पुण्य क्षेत्र हैं, और ये जितने भी नदियां हैं सभी नदियों में अलग अलग तीर्थ क्षेत्र हैं। उन तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा नहीं है नदी के किनारे हरिद्वार से आप मुजफ्फरनगर कई जगहों में है, तो नदी के किनारे मृत्यु होने से परम गति को प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। तीर्थ क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। तीर्थ क्षेत्र में ही मरण होना चाहिए। अलग अलग नदियाँ, जैसे सरस्वती नदी परम पवित्र है, वह 60 मुख वाली कही गई है। सरस्वती नदी जो है 60 मुख वाली, उसकी 60 धाराएं, लेकिन वो जो धाराएं हैं लोप हो गई हैं। इसलिए जहाँ जहाँ धारा प्रकट हुई है उन स्थानों में तीर्थ स्थान माने गए। जैसे आपने लिखा होगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा सरस्वती तट के अलावा हिमालय से निकलती हुई गंगा पुण्यशिला, इसके 100 मुख हैं। सरस्वती के 60 मुख, गंगा के 100 मुख है। 100 मुख का मतलब है 100 स्थानों में तीर्थ स्थान बने हुए हैं। उसमें से भी कह रहे हैं कि उससे भी अधिक काशी सर्वश्रेष्ठ जो है काशी में जो गंगा है, उस गंगा के तट पर मृत्यु होने पर परम पद को, शिव पद को प्राप्त होने का ऐसा प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कह रहे मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा के तट पर पहले से भी अधिक प्रशस्त माना गया है। मकर राशि में, जब मकर राशि में सूर्य हो, मकर संक्रांति होती ना, मकर संक्रांति से लेकर के और कुंभ की संक्रांति तक का जो ये 1 महीने का जो समय है, उस समय मकर राशि में जब सूर्य हो, उस स्थिति में गंगा तट में जाकर के स्नान करना और गंगा तट में मृत्यु किसी की होती है तो वह श्रेष्ठ और शिव पद को प्राप्त कराने वाली है।
और इसके अलावा जितनी और जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में भी वर्णन है। सोनभद्र जो नदी है, सोनभद्र नाम की जो नदी है उसकी 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर वह सोनभद्र नदी भी पवित्र, अति पवित्र हो जाती है। उस समय में वहाँ पर स्नान करना, दान करना शिव पद को, विनायक पद को प्राप्त करता है वो मनुष्य। इसके अलावा पुण्य शिला महानदी नर्मदा के 24 मुख बताए गए। जैसे सरस्वती के 7 मुख, लेकिन वो प्रकट न होने के कारण उन मुखों का गौण माना गया है। ऐसे गंगा के 100 मुख, पुण्यशिला नर्मदा के 24 मुख बताए गए। 24 मुखों में स्नान तो वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। उन 24 स्थानों में भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करने से, स्नान दान आदि करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होगी। तमसा नदी, तमसा नाम की एक नदी है, नाम सुना होगा आपने तमसा। तमसा नाम की जो नदी है वह 12 मुख की है। और ऐसे ही रेवा नाम की नदी है, रेवा नदी, रेवा नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो रेवा जो नदी है उसके 10 मुख है। पुष्मान और ऐसे ही पुण्य गोदावरी के 21 मुख, 21 मुख गोदावरी के हैं। 21 मुख का मतलब है 21 स्थानों में और तीर्थ स्थान माने गए। मुख का मतलब है तीर्थ, जहाँ मुख होंगे वहाँ तीर्थ। सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान गंगा के हैं, अन्य के कम है। ऐसे ही वह गोदावरी नदी के मुख पर जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ यदि स्नान दान आदि करते हैं तो ब्रह्म हत्या तक के जो पाप हैं वह पापों से निवृत्ति हो जाती है। इसके अलावा कहा गया कि कृष्णवेणी नदी का बड़ी पवित्र है, उसके 5 मुख है। उसमें स्नान करने पर समस्त पापों का शमन हो जाता है। लेकिन तीर्थ स्थान 5 मुख में जो 5 स्थान तीर्थ के हैं वहीं पर स्नान करने पर समस्त पापों का निवृत्ति होती है। इसके अलावा कह रहे तुंगभद्रा नाम की जो दिव्य नदी है उनके 10 मुख हैं, वो ब्रह्मलोक पद को देने वाली है। पुण्यशिला सुवर्णमुखरी नाम की जो नदी है वो 9 मुख है उसके, वो भी ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव को भी ब्रह्मलोक को पुनः प्राप्त कराने वाली है। ऐसे ही सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी, शुभकारक, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र की नदियाँ हैं। यह सभी जो नदियाँ हैं पुण्य क्षेत्र की जो नदियाँ हैं इनके 5-5 मुख हैं। इन 5 मुखों में स्नान करने पर इंद्रलोक को प्राप्त कराती है, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त कावेरी जो नदी है वो शैव क्षेत्र के अंतर्गत है। उस कावेरी नदी के 2 मुख हैं। उस नदी के तट पर तीर्थ स्थान में स्नान करने पर, दान करने पर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से अनेकों नदियों के बारे में यहाँ वर्णन है। नैमिषारण्य बद्रिकाश्रम और सूर्य बृहस्पति मेष राशि में आने पर स्नान करने पर वहाँ पर ब्रह्म हत्या तक के जो पाप हैं वो निवृत्ति हो जाती है और भगवान ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से अनेकों तीर्थों के बारे में वर्णन किया है और शौचाचार और स्नान भस्म धारण की विधि, संध्या बंदन की विधि बताई गई है। तो संध्या बंदन की विधि तो आप लोगों को जो इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं, तो संध्या बंदन की विधि जो है ब्राह्मणों को सुनाने का है, ब्राह्मण लोगों के लिए है। तो बहन जी एक भजन और गाएंगे, इसके बाद आज की कथा यहीं पर पूर्ण करेंगे। कल पुनः सही समय में आकर के कथा प्रारंभ करेंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। Hey,
सोमवार भी है, शाम को हनुमान चालीसा का कार्यक्रम रहता है। ओम शंकर भगवान की जय। ओम पापमध्येन्द्रं तोयं भ्रामितं देवो पर्यङ्गलनमस्यानां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विभोहति। आरती ले लो, आरती ले लो, जल का छींटा। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्वलय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। मंत्रपुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञवैदन्तरेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। 4 परिक्रमा कीजिएगा। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं। बोलो ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो गौरी शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की